तो 4 जून को स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला था और उसके बाद से लगातार रिकवरी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इस मार्केट के क्रैश का फायदा उठाने के लिए म्यूचुअल फंड्स में अपना एक लमसम पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनके साथ एक सबसे बड़ा धोखा हुआ कि उनको 4 जून की एनएवी ना मिलकर 5 जून की एनएवी मिली है। इससे लगभग 3-4% का जो उनको गेन हो सकता था एक दिन में, वो उनको नहीं हो पाया। एक पहले आपको एनएवी की मैं पॉलिसी बता देता हूं। तो अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में 2 बजे से पहले ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको उस सेम डे की एनएवी मिलती है, और अगर आप 2 बजे के बाद पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। और अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे ग्रो, जीरोधा, ईटी मनी, तो आप इन डिस्काउंट ब्रोकर्स को पैसा देते हैं और ये फर्दर आगे अपना आपका पैसा ट्रांसफर करते हैं। अब यहां पर ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स थे, इन्होंने आपका पैसा ही आगे ट्रांसफर नहीं किया और वो जो बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता था वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। और ऐसा कोई एक आधे केस में नहीं हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि हो सकता है ये जो कुछ पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, जो ये इनसे गलती हो गई, इसका बेनिफिट इन्होंने उठाया हो, इन्होंने इस पैसे का यूज करके खुद ये 4-5% का गेन एक दिन में जो स्टॉक मार्केट में हो सकता था वो आपको कमा के दिया हो। अगर कुछ एनईवीज की बात करूं मैं, तो हम देखेंगे अगर आप क्वांट स्मॉल के फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते तो 4 जून को 254 रुपीज की एनईवी थी, जो कि 5 जून को 263 के आसपास हो गई थी। यानी कि लगभग 3.5% के आसपास का ये गैप था जिसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाया। इन्वेस्टर्स को 263 रुपीस के हिसाब से एनईवी मिली। इसके अलावा अगर आप देखें एक्सिस स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे 101 रुपए की एनईवी आपको मिल सकती थी, लेकिन 104 रुपए के आसपास की एनईवी मिली है। सिमिलरली यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में देखेंगे 150 के आसपास की आपको एनईवी मिल सकती थी, लेकिन मिली कितनी लोगों को? 156 रुपीस के आसपास की। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को 3-4% का जो ये फायदा हो सकता था आराम से, और ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, कुछ केसेस में 5-6% तक का भी एनईवी का गैप था, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला। और इस पे कोई आने वाले टाइम में कोई ना तो ये जो ब्रोकर्स हैं ना तो कुछ कंपनसेशन इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, और ना ही कोई आने वाले टाइम पे इन लोगों के ऊपर कोई इंक्वायरी हो रही है कि इन्होंने इस पैसे को क्यों ट्रांसफर नहीं किया। आने वाले टाइम के लिए आपके लिए अगर ऐसा कोई क्रैश आता है और आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर दें। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है कि आपको पूरा दिन एनएवी की दिन की एंड की एनएवी का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको उसी वक्त वहां पर पैसा आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी। मान लीजिए आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना था, उसकी जगह आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको उसी टाइम एनएवी आपको इशू हो जाएगी, आपके पास ईटीएफ आ जाएगा और उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो मैं हमेशा से ये चीज बोलता हूं कि डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, उनकी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करिए, ताकि ये जो नुकसान आपको हुआ है ये नहीं होगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, अवॉइड करिए ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करने का। ये लोग इसीलिए आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, विदाउट कॉस्ट म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे क्रैश आ रहे हैं इसमें ये लोग आपके फंड्स पे फायदा उठाकर अपना प्रॉफिट यहां पर कमा सकें और आगे पे चीजें ट्रांसफर ना हो। तो इसलिए अवॉइड करिए ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। बेटर है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट, ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करके पैसा कमाएं। और नेक्स्ट टाइम एनएवी का वेट करने से बेटर है कि आप ईटीएफ में उस दिन इन्वेस्ट करके लोअर लेवल्स पे, जिस भी लेवल पे अगर आप चल रहा होगा ईटीएफ आपको मिल जाएगा उन्हीं रेट्स पे, उसमें आपको एनएवी के एंड का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं कि कुछ सेबी यहां पर कुछ एक्शन लेगी इन डिस्काउंट ब्रोकर्स के अगेंस्ट। अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं गया है। अगर यहां पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये रिपीटेडली ये चीजें आगे भी ये डिस्काउंट ब्रोकर्स करते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको खुद ही इन चीजों को कॉशियस रहना पड़ेगा। ये जो 2 मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आप ये करेंगे तो ये फ्यूचर में ऐसी चीज आप अवॉइड कर पाएंगे। धन्यवाद।